कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। अब बात करेंगे बिहार में प्रधान शिक्षकों की जो भर्ती होने वाली थी उसके लिए 22 दिसंबर को एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस हो गई थी। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जम के तैयारी की थी, जिसमें से 40,506 सीटों पर आपको एग्ज़ाम्स 40,506 सीटों पर भर्ती के लिए बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम्स होनी थी। वो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो चुकी है, एग्ज़ाम्स को कैंसिल की जा चुकी है। ये बीपीएससी के द्वारा यहाँ पर खबर आई है, अखबार के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर बीपीएससी की जो एग्ज़ाम्स है, बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रधान शिक्षकों की परीक्षा को स्थगित कर दी गई है। इसका जो कारण बताया गया था कि हमने कल ही एक वीडियो में आपको बताया था कि जैसे आज सवेरे एक वीडियो में बताया था कि बिहार में जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने सवाल पूछा था राज्य सरकारों से, आपने जो नियमावली बनाई है उन नियमावली वो सही नहीं है, मतलब उसमें त्रुटिपूर्ण है, कुछ गलत है। नियमावली बनाने से पहले सबसे पहले आप विद्यार्थियों से राय लीजिए, विद्यार्थी के संगठन से राय लीजिए, तभी आप नियमावली बनाइए। आपके द्वारा बनाई गई जो नियमावली है, जिसमें से आप नियोजन इकाई कहते हैं, नियोजन इकाई को आप नियोजन करवाते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। इसके माध्यम से क्या होने जा रही है, तो इन चीज़ों के माध्यम से जब हाई कोर्ट यहाँ पर आके कह दिया है, तो अब को एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दी गई है। अब आने वाली नई डेट कब होगी कुछ यहाँ पर नहीं कहा जा सकता। देखिए क्या कुछ खबर छपी है अखबारों के माध्यम से, हम आपको बताते हैं। अब सवाल आता है कि 22 दिसंबर को होने वाली परीक्षा आयोग के द्वारा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जा चुकी है। गुरुवार को पटना का हाईकोर्ट ने 40,500 शिक्षकों भर्ती के लिए प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए नियमावली पर सवाल उठाया था और कहा था कि यह ठीक नहीं है, इसे फिर से बनाएं, दोबारा बनाएं। इसके बाद ही शुक्रवार को बीपीएससी ने परीक्षा रद्द कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने सवाल पूछा था राज्य सरकार से कि बता दे कि याचिकाकर्ता उर्दू टीईटी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, 2011 में जारी की गई थी। इससे जुड़ी नियमावली में अनुभव की न्यूनतम 8 वर्ष अवधि को मनमानी पूर्ण करते हुए प्रधान शिक्षकों की नियमावली वैधानिक को चुनौती दी थी। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को पूछा था कि 18 अगस्त 2012 को जो जारी की गई नियमावली को कानून का दर्जा देने से पहले क्या आप इसको प्रारूप को प्रकाशित कर पब्लिक ऑब्जर्वेशन या इजेशन मांगा था या नहीं। सरकार ने सवाल से पूछा है कि आप पब्लिक से जो इसके बारे में डिस्कस की थी यानी राय ली थी या नहीं, तो सरकार ने इससे सवाल पे पूरी तरीके से इनकार किया कि हाँ ऐसा उन्होंने नहीं किया था। तो इस हिसाब से ये चीज़ें गड़बड़ हो गई, यहाँ पर गलत हो गई। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि नियमावली व्यापक रूप से उनके वर्ग को प्रभावित करने वाली होती है। ऐसे नियम को जारी रखने से पूर्व या उसे कानून रूप देने से पहले सरकार को खुलेआम पब्लिक के बीच से सलाह मशवरा करनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन लेनी चाहिए, ताकि पटना हाईकोर्ट नियमावली को इसे बेअसर करार दिया गया। तो ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, यानी नई नियमावली अब जब तक बनेगी नहीं तब तक एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट नहीं होंगे। अब सवाल आता है क्या 7वें चरण पे इसका असर पड़ेगा? तो डेफिनेटली 7वें चरण पर भी इसका डेफिनेटली असर पड़ेगा, क्योंकि 7वें चरण की जो नियमावली राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री रेगुलर बार-बार कहते हैं कि नियमावली बनाएंगे, आज अपडेट मिल जाएगी, कल अपडेट मिल जाएगी, उसकी तो अभी अपडेट आई नहीं है। अब उसकी भी नियमावली शुरू से ठीक से बनाई जाएगी, ताकि फिर से सरकार या हाईकोर्ट इसमें कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर हाईकोर्ट ना चले जाएं। 13 जिलों में 212 केंद्रों पर 22 दिसंबर को परीक्षा होनी थी, वो अब कैंसिल हो चुकी है। अब आने वाले समय में इसकी कब एग्ज़ाम्स होगी, क्या कुछ नई अपडेट आएगी, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात की जाएगी। अब सवाल आता है कि जो अभ्यर्थी सीटेट 2022 की पास होना चाहते हैं, सीटेट 2022 के एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, 7634993536 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स आप ले सकते हैं। सीटेट 2022 की रेगुलर बेस पे आपको क्लास मिलती है, क्लास को आप अटेंड कीजिए। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।